हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जयदीप कपोपरा, पार्टनर एट डॉक्टर प्लस एजुकेशन। आज मैं आया हूँ बिश्केक, किर्गिस्तान। तो यहाँ किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी में हूँ। तो अपने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं MBBS की, तो उनसे जानते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। हेलो, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम? रश्मि। ओके, सो हम यहाँ किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी में है। तो मुझे थोड़ी चीज़ आपसे जाननी है यूनिवर्सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, किस तरह से पढ़ाई होती है। तो आप थोड़े उसके आंसर कीजिएगा। तो आप कौन से साल में हो, पढ़ाई कर रहे हो? वी आर इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किर्गिज नेशनल यूनिवर्सिटी है जो आपने सिलेक्ट की है, तो वो किस तरह से सिलेक्ट की है? सर यहाँ अब्रॉड्स में सबको पता है कि मतलब थोड़ा बहुत ऐसा काफ़ी बार धोखा वगैरह हो जाता है। सो पहला तो ये था कि एक गवर्नमेंट कॉलेज थी, और फिर दूसरा मतलब कि इतना ज़्यादा डर नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर कोई रूल चेंज होगा तो इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा। एंड जो सेकंड पॉइंट था कि जो एजेंट थे वो थोड़े ट्रस्टवर्दी थे। सो यही कॉलेज जो मिला। सो दैट इज द मेन थिंग। और काफ़ी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी देखा था तो पिक्चर। ओके, आपने गूगल वगैरह या कुछ किया होगा, सारी यूनिवर्सिटी का आपने कंपैरिजन किया होगा, फिर आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है। तो आपने जैसे बताया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जैसे मैंने देखा है कि ये इसका 100 साल हुआ है। सो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1925 और हम अभी बैठे हैं 2025 में, तो ऑलमोस्ट 100 साल हुए। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये यूनिवर्सिटी का अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ किस तरह से फैसिलिटी है डिपार्टमेंट की, आप बताएंगे? जैसे मतलब अगर यूनिवर्सिटी वाइज देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी है। बहुत सारे कैंपसेस हैं, जो कैंपस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और एकदम सिटी जो सेंटर है उसके अंदर है, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे भी है। और बाकी जैसे चीज़ें देखी जाए तो जैसे यहाँ पे अभी हम एनाटॉमी के रूम में हैं, सो एनाटॉमी के रूम में भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये चीज़ें हैं कि हम चीज़ों को देख के वगैरह समझ सकते हैं। बाकी ऐसे देखा जाए तो फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, हॉस्टल भी अच्छा ही है। ओके, सो वी आर सेटिस्फाइड। ओके, सो नाउ फॉर द मेन थिंग, स्टडी। जो आप यहाँ पे आ गए हो, वहाँ पे आपने देखा है कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, क्या फैकल्टी है, किस तरह से पढ़ाती है। तो अभी आते हैं हम पढ़ाई पे। तो जो आपकी थियोरी सेशन रहते हैं, जैसे हम ये बैठे प्रैक्टिकल सेशन में, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब आपको पढ़ाई होती है वो कौन सी लैंग्वेज में होती है? सर मेनली मतलब जैसे देखा जाए तो हिंदी में तो जैसे एनाटॉमी वाले सर है, सो उनको हिंदी आती है तो हिंदी में बात कर लेते हैं, सो उनको आती है हिंदी। बट जो दूसरे टीचर्स है वो लोग इंग्लिश में, और इनकी वजह से मदद मिल जाती है। ओके, सो लैंग्वेज इज द नॉट बैरियर, मतलब यहाँ लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई नहीं होती आपकी MBBS, इंग्लिश में होती है। और बात करें प्रैक्टिकल सेशन की, तो प्रैक्टिकल सेशन जो आपके रहते हैं, एनाटॉमी है, दूसरे सब्जेक्ट्स है, तो उसमें कितने ग्रुपिंग सिस्टम जैसा कुछ होता है कि पूरा 30, 40, 50 बच्चे होते हैं? पूरे जो फर्स्ट ईयर में ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। आई मे बी जो नॉर्थ स्टूडेंट्स के थे वो 5 ग्रुप्स हैं, साउथ के अलग से ग्रुप हैं। सो अगर नॉर्थ में 5 ग्रुप में पर ग्रुप के अंदर 15-16 स्टूडेंट्स हैं वो है, और उनकी पढ़ाई भी उसी अकॉर्डिंग होती है, अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग होती है कि इस ग्रुप की इतने बजे इस टीचर की क्लास है। सो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों के एक साथ में, तो सब पे फोकस जाता है। इजीली हर किसी बच्चे से आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वाइवा वगैरह में किसी को जैसे यहाँ पे बोन्स वगैरह देखी जाए तो फिर वो भी इजीली। ओके, सो दैट इज़ द मेन थिंग। अगर यहाँ पे ग्रुपिंग ना हो तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के ऊपर फैकल्टी का भी फोकस नहीं रहता और आपको भी कन्फ्यूजन रहता है कुछ भी। अभी कम बच्चे होने से आराम से कोई भी पूछ सकता है, और टीचर भी हर बच्चे को आराम से देख पा रहा है। ओके, और दूसरी चीज़, यहाँ जैसे आज थियरी सेशन हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो फैकल्टी के साथ आपका कैसा रहता है कि आपको अगर नहीं आया तो आप फैकल्टी के पास गए, टीचर्स है, मैम है, प्रोफेसर है, तो आपको कुछ ऐसा कन्फ्यूजन? नहीं, फैकल्टी काफ़ी फ्रेंडली है, इतना ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट वगैरह नहीं है। अगर आप कुछ गलत ना करें तो बाकी आप किसी भी टीचर से इजीली पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर करेगा। और जैसे बात कर सकते हैं उनसे। हाँ, कुछ ऐसा है प्रोविजन अटेंडेंस के लिए? यस सर, 100% अटेंडेंस होती है। जैसे मॉड्यूल्स वगैरह में फिर बैठने नहीं देते सेमेस्टर एग्जाम्स में, तो अटेंडेंस तो होती है। सो दे आर स्ट्रिक्ट इन दैट? हाँ, स्ट्रिक्ट है। ओके, अभी बात करें, आप यहाँ आए हो इंडिया से, तो आपके पेरेंट्स के 2-3 मेन क्वेश्चन रहते हैं कि मेरी बच्ची वहाँ गई है, तो जैसे गर्ल है तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का प्रोविज़न किस तरह से यहाँ कुछ आपको फील रहता है कि यहाँ थोड़ा
ये हाँ हो सर, एटमॉस्फेयर? जैसे कॉलेज में कोई मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बच्ची को या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई ऐसे भी लोकल आके परेशान कर रहा है। फिर हॉस्टल में देखा जाए तो वहाँ भी कुछ ऐसा अलाउड नहीं है कि कोई बिना मतलब कोई लोकल आके ओके, एंट्री परेशान भी ना करे। कर सके। और ऐसे अगर कुछ मदद चाहिए होती है तो टीचर्स एजेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप उनको बता सकते हैं तो फिर वो इजीली मदद कर देते हैं। ओके वो लोग भी थोड़े ध्यान देते हैं। ओके। अभी ये आपका कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है? जनरली जो ड्यूरेशन होते हैं MBBS के इंडिया में, तो सेम ऐसा है कि कुछ अलग है, वो बताएंगे? कितने साल का पढ़ाई रहेगा आपका यहाँ पे? 5 years की पढ़ाई है और इंटर्नशिप। ओके, मतलब 5+1 6 साल का आपका होता है। और जैसे आपकी पढ़ाई पूरी होती है, आप वहाँ जाते हो इंडिया में, तो आपको पता होगा कि MCA की एग्जिट टेस्ट जो भी उसका नाम हो गया नेक्स्ट, वो आपको देनी होती है। तो उसके लिए कुछ यहाँ यूनिवर्सिटी वाले प्रोविज़न कर रहे हैं या करने वाले, ऐसा कुछ? यस सर, अभी सर वो फ्यूचर के अंदर जैसे क्लासेस लगेंगी अलग से, जो इंडिया के टीचर्स होंगे वो आएंगे, जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे उनको बुला के फिर स्टार्ट करेंगे। अभी तो फर्स्ट ईयर में तो इतना ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट ईयर्स के अंदर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और आपकी जो एग्ज़ाम्स रहती है वो किस तरह से रहती है? सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट होती है या कुछ डेली टेस्ट रहती है? किस तरह से कुछ होता है यहाँ पे? सर यहाँ पे जैसे एक सेमेस्टर के अंदर 3 मॉड्यूल्स होती हैं। फर्स्टली हमको उन 3 मॉड्यूल्स को क्लियर करना होता है। उन 3 मॉड्यूल्स को क्लियर करने के बाद में आपका एक सेमेस्टर एग्जाम होता है और उस सेमेस्टर एग्जाम को क्लियर करने पे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होता है। सो सारे सेमेस्टर ऐसे ही होता है, 3 मॉड्यूल एंड देन 1 सेमेस्टर एग्जाम। ओके। वाइवा वो एग्जाम वगैरह सब मिला के। ओके। तो मेनली जब आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो 2-3 चीज़ मेन रहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, तो उस तरह से आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे बोलते हैं कैंपस अलग अलग मिलेंगे। फिर आता है मीडियम ऑफ टीचिंग, जो यहाँ पे 100% इंग्लिश मीडियम में होता है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। एंड तीसरा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि अगर कुछ यहाँ पता नहीं चल रहा है, डाउट सॉल्विंग के लिए जाते हैं तो ईजिली कम्युनिकेशन हो जाए और उसके डाउट क्लियर होए। और नेक्स्ट उसका जो ये एकोमोडेशन है, जैसे हम यहाँ इंडिया से बाहर आते हैं तो एज अ गर्ल पेरेंट्स को एक चिंता रहती है कि वहाँ उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी का प्रोविज़न क्या है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे हम इजीली फ्रीडम के साथ आप यहाँ पे पूरी पढ़ाई कर सकते हो। सो आप अभी ये हम जो ले रहे हैं वीडियो, ये नेक्स्ट अपकमिंग बच्चे जो इंडिया में जिनको अच्छे मार्क्स से फिर भी वहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है ड्यू टू लेसर द सीट्स, एंड प्राइवेट में आप जाते हो तो आपको पता है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ उतना होता है, तो सब पेरेंट्स के पास उतना है नहीं बजट। तो आप अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही कि आप लोग इजीली यहाँ आके अपना ड्रीम को इजीली मतलब पढ़ाई वगैरह करके MBBS कंप्लीट करके आप आराम से विदाउट कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शंस के या फिर कोई ऐसी सेफ्टी सिक्योरिटी कोई इशू है नहीं, आप लोग आ सकते हैं आराम से यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपना मन से पढ़ाई करके नेक्स्ट भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया से MBBS कर रहे हैं तो ही आप इंडिया में डॉक्टर बन सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है, और कॉलेजेस वगैरह तो है ही अच्छी। ओके। सो यहाँ पे एक बिश्केक जो है अपना सेंटर बोलते हैं किर्गिस्तान का कैपिटल, तो आपको ये भी एक एक्सपोजर क्लिनिकल मतलब इंटर्नशिप जब आएगी तब आपको एक ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू टाउन। जनरली कई सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जो टाउन में होती है, वो बताते नहीं है। जब यहाँ तो फिर आपको पता चलता है कि यहाँ तो उतने पेशेंट का फ्लो ही नहीं है। मेन थिंग है MBBS में वो पेशेंट्स है। आपको जब क्लिनिकल रोटेशन करना है, जितना वो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन होगा वही आपको प्रैक्टिस में काम आएगा आफ्टर द ग्रेजुएशन। लोगों से बात करने का भी हो जाएगा कि आपने एक अलग कंट्री के लोग से कम्युनिकेट किया था कि उनकी कंडीशंस को आप इजीली समझ पा रहे हो, तो लोकल तो आपकी लैंग्वेज है ही, आप वहाँ पे बड़े हुए हैं। ओके। तो और एक चीज़ में छूट गई थी, यहाँ जैसे कोई पेशेंट आया, आप उनके साथ इंटरोगेट कर रहे हो, तो वो अगर उसकी लोकल लैंग्वेज में बोलेगा तो फिर क्या होगा? नहीं सर, यहाँ पे फर्स्ट डे से हमें सिखा रहे हैं लैंग्वेज, किर्गिज एंड रशियन बोथ। ओके। सो वो भी आपको यहाँ पे एक क्लास रहती है जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज सिखाई जाती है। सो ये वीडियो बनाने का इंटेंशन यही है कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे ही आप डायरेक्ट इंटरोगेट करो, तो आपको पता चले कि यहाँ क्या फैसिलिटी है, किस तरह से पूरा एटमॉस्फियर है, जहाँ पे स्टडी थियोरेटिकल क्लासेस है, प्रैक्टिकल क्लासेस है, और पूरा एनवायरनमेंट है जो कंट्री का, तो वो आपको ज़्यादा गेन मिले। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सारे जो वीडियोज़ है, कैंपस है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो आपको बताते जाएंगे। थैंक यू।